वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 जो कि समाकलन का टॉपिक आपका चल रहा था, समाकलन में आपको प्रतिस्थापन समाकलन समझा रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज खास तौर से दो फॉर्मूले और आपके लिए लाए हैं जो कि पहले हमने उसको छोड़ दिए थे और आपसे कहा था समय आने पर उनको भी हम बता देंगे। आज उनका भी नंबर है और उसके साथ साथ प्रतिस्थापन नियम के अनुसार सवालों को आपको सीखना है और करना है। तो सबसे पहले उन दो सूत्रों को करते हैं जो हमने अभी तक आपको बताए नहीं है, आपके लिए न्यू है। देखते हैं दो फॉर्मूले कौन से हैं। पहला फॉर्मूला आपका समाकलन tan x, इसका होता है log mod ऑफ sec x। tan x का क्या होता है? mod ऑफ sec x। और दूसरा फॉर्मूला आपका है cot x का समाकलन, इसका होता है log sin x। इसकी जगह पे आपको कभी कभी माइनस के log mod ऑफ cos x और इसकी जगह पे माइनस log mod ऑफ cos x भी लिखा दिखाई देगा या आंसर में आएगा, तो घबराना नहीं है। ए वाला भी फॉर्मूला सही है, ए वाला भी सही है, ए वाला भी सही है, ए वाला भी सही है। आपको प्लस में लगाना है, इसलिए tan x का समाकलन log sec x और cot x का समाकलन log आपका sin x है। और प्लस c लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि c अनिश्चित समाकलन में समाकलन नियतांक है। दो फॉर्मूले नोट कर लेना डायरी में। इसके बाद अब सवालों की चर्चा करते हैं। जैसे कि यहां पर पहला क्वेश्चन आपका दिया है, समाकलन tan 1 प्लस log x अपॉन x और dx। तो इसमें आपके एक फलन नीचे है x का, tan 1 प्लस log x, इसका आपका एक फलन ये अंदर का है और एक फलन ये बाहर है। तो आपको ऐसे फलन का चुनाव करना है जिसका हम अपकलन करें तो उसका साथ में जो फलन दिया हो वो आ जाए। कल हमने कुछ सवाल बताए थे पिछली वीडियो में कि नीचे वाले को मान ले तो ऊपर वाला। आज नीचे वाले को मानने से ऊपर वाला नहीं आएगा, लेकिन हमने ये भी कहा था कि अगर log दिया हो तो log वाला मानते हैं तो बटे वाला आ जाता है। तो इस tan सहित नहीं मानेंगे, क्योंकि इससे हमारा काम चल रहा है। tan को मानेंगे तो कुछ और आ जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए आप 1 प्लस log x को मानेंगे। लेट 1 प्लस log x इक्वल टू t। इसका अपकलन करेंगे, इसका 0 log x का 1 अपॉन x dx बराबर dt, 1 अपॉन x dx बराबर dt, इतना हमने लिख दिया। अब हमें प्रतिस्थापित करना है, तो पहले तो सवाल को व्यवस्थित लिखेंगे, जिसको माना है उसको पहले लिखते हैं। tan 1 प्लस log x इंटू 1, ऊपर 1 है, 1 अपॉन x और dx, इसको लिखेंगे t, tan t, और इसके लिए आप लिखेंगे dt। अब देखो आज आ गया आपका tan t, चूंकि अभी हम बताया था tan x का। tan x का आपका समाकलन होता है log mod ऑफ sec x प्लस c लगाना, sec t आएगा, यहाँ पे x नहीं आएगा क्योंकि t के रूप में है। अब हमें t का मान लगाना है, इसमें किसका मान लगाना है? t का। तो आपका आंसर आ जाएगा log mod ऑफ tan 1 प्लस log x, क्योंकि t का मान है 1 प्लस log x, और mod 1 प्लस c। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? क्या करना है अपन को? ऊपर वाले को 1 प्लस log x को मानेंगे t, इसका अपकलन करेंगे तो इसका 0, इसका 1 अपॉन x जो कि चाहिए था, ऊपर tan t बनेगा, और tan t का समाकलन होता है log sec t। sec t या x होगा तो x आएगा। tan x का क्या होगा?
sec x log sec x, अगर t होता तो tan t का होता log sec t। इस तरह से हमने कर लिया। अब हमारे सवाल में x था तो t का हमने क्या लगा दिया, मान, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका इस प्रकार है, समाकलन cot log x अपॉन x dx। इसमें भी ऐसा ही है, इसको मानने पर आपका 1 अपॉन x आ जाएगा, 1 अपॉन x, और प्रतिस्थापित होकर आप समाकलन आसानी से कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समाकलन cot log x अपॉन x dx। ऊपर वाले को मानेंगे लेट log x बराबर t। इसका अवकलन करेंगे 1 अपॉन x dx बराबर dt। समाकलन को, जो समाकलन दिया है आपको उसको व्यवस्थित लिखेंगे, जो माना था उसे पहले cot log x इंटू 1 ऊपर मान लेंगे 1 अपॉन x को dx के साथ लिखेंगे, क्योंकि यहां पर देखो 1 अपॉन x किसके साथ आ रहा है, dx के। प्रतिस्थापित करेंगे cot, इसको लिखेंगे t इंटू इसको लिखेंगे अपन dt। अब अपना t के सापेक्ष समाकलन, तो t के सापेक्ष समाकलन होगा इसका, cot है ना, तो log cot x का होता log sin x, और log cot t है तो यहां पर आएगा आपका sin t, और t का हम मान लगाएंगे, t का मान रखने पर तो आपका आ जाएगा log sin, और t का मान आपका है log x। log x आ गया, इस तरह आपका आंसर आ जाएगा, प्लस c कर देंगे। एक बार पुनः देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, समझाते हैं। log x को यहां पर हमने t माना, log x को क्या माना, t, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x dx बराबर dt। cot, इसको व्यवस्थित लिखा मानने के अकॉर्डिंग, cot log x इंटू 1 अपॉन x dx। अब हमने इसको t लिख दिया, और आगे जो लिखा था 1/x इसके साथ ले लिया dx, इसको लिखा dt, और log x को लिखा t, cot t, और cot t का हम जानते हैं cot t का अवकलन आपका log sin t होगा। यहां पर x है तो x आया, इस तरह से इसका समाकलन किया हमने, log sin t, t का हमने मान लगा दिया log x, और प्लस c कर दिया क्योंकि अनिश्चित समाकलन है। इस तरह हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा बताते हैं। तीसरा ध्यानपूर्वक समझना और देखना, ये दोनों सूत्र आप लोग अच्छे से कर लेना ध्यानपूर्वक। अब हम तीसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी ट्रिक का क्वेश्चन है, जिसे ट्रिक कहते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक यानी कि कुछ उसमें अलग करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट। इस क्वेश्चन को हर हालत में सीख लेना। तो यहां पर आपका दिया है sec की पावर 7x इंटू साइन एक्स और dx। इसको आप लिखेंगे sec की पावर 5x इंटू sec x इंटू sec x। देखो लिखने का तरीका देखो कितना लंबा लिख दिया हमने, आसान हो जाएगा। लेकिन 7 घात थी तो 5 घात अलग, और sec जो स्क्वायर था उसे 2 बार लिखा, sec x इंटू sec x। देखो साथ ही तो लिखा। अब एक sec को हम इसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। इसका केवल सवाल को अच्छे से बनाने में तरीका क्या है,
उसके बारे में आपको देखना है। अब हम sec x को लिखेंगे 1/cos x इंटू साइन एक्स और dx। अब इसको साथ साथ लेंगे और त्रिकोणमिति से सॉल्व करेंगे। sec की पावर 5x इंटू sec x, इसे लिखेंगे sin x अपॉन cos x dx। अब इसको लिख सकते हैं हम sin x बटे cos x बराबर tan x। तो यहां पर इसे भी चेंज करना है, इसे होल पावर 5 लिखना है। sec x इंटू tan x dx। अब इसे मानेंगे हम t। sec x को t मानेंगे तो sec x का आपका होता है sec x tan x, इसीलिए तो हमने ऐसा किया है। देखो sec x को हमने पहले मान लिया था मन में, तो sec x tan x आ रहा था। तो हमारा उद्देश्य केवल एक ही था, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन में sec x और tan x बनाया जाए, किसी भी प्रकार से। तो हमने इसको पहले sec x इंटू sec x रखा, sec x को इसके नीचे लिखा 1/cos x, साथ में लिख दिया। इस पे 5 घात लगी थी तो होल 5 बनाया। क्यों? क्योंकि आसानी पूर्वक होने वाला है क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, sec x को मानेंगे t, sec x बराबर t। अवकलन करेंगे इसका, तो इसका अवकलन आएगा आपका sec x इंटू tan x dx बराबर dt। अब सवाल को करेंगे प्रतिस्थापित। सवाल को क्या करेंगे? प्रतिस्थापित। ध्यानपूर्वक समझना आप। तो प्रतिस्थापित किस तरह से होगा उसके बारे में समझो। पहले जिसे मानते हैं उसको लिखते हैं। किसे माना था? sec को, पहले ही लिखा हो तो sec x की होल पावर 5 इंटू sec x tan x sec x tan x dx। इसे लिख दिया हमने t की पावर 5 और इसे लिखा अपन ने dt। पहले से व्यवस्था हो चुकी थी। अब इसका हमने किया t की पावर 5 का x की पावर n से होगा, x की पावर n। इसका हमने पढ़ा है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, t की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, t की पावर आपका 6 हो जाएगा अपॉन 6। t का मान लगाएंगे, t का क्या लगाएंगे? मान। t का हमारा मान है sec x, तो t का मान रखेंगे। t का मान रखने पर t का मान आपका आ जाएगा sec x, तो sec की पावर 6x अपॉन 6 और प्लस c कर देंगे। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कठिन नहीं है। बराबर का चिन्ह सभी जगह लगाना है, ठीक है ना। सभी जगह किसका लगाना? बराबर का चिन्ह लगाना है, पहले को छोड़कर। सबसे पहले तो इसको त्रिकोणमिति से हमने सॉल्व किया 7 घात की sec पर। इसको लिखा sec की पावर 5 इंटू sec x साथ ही ना, तो 2 बार यहां पर लिख दिया sin x, इसको लिखा 1/cos x, जिससे ये tan हो जाए, इसके साथ लिखा। अब हमें sec x मानने में कोई दिक्कत नहीं है। sec x मानने से इसका अवकलन आपका sec x tan x होता है। क्या होता है? sec x tan x। प्रतिस्थापित किया सवाल को, t की पावर 5 आ गया। t की पावर 5 को का समाकलन आपका t की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1। सॉल्व कर लिया, t का मान लगा दिया, sec की पावर 6x अपॉन 6 प्लस c। इस तरह आपका आंसर आ गया। अब हम चौथा क्वेश्चन बताएंगे आपको, जब तक इसको कंप्लीट कर लीजिए आप। चौथा क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये भी आपका ट्रिक का है। लेकिन आपको बता दें, जब भी जैसे ही साइन कॉस दिखाई देते हैं, त्रिकोणमिति बहुत ही मिस होती है। त्रिकोणमिति को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति से ही होना है, और जिसने त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़ी होगी उसको ये क्वेश्चन आसान लगेगा। ट्रिक का है, लेकिन ये भी कैसा है? ट्रिक का। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4, समाकलन sin 2x अपॉन sin 5x इंटू sin 3x और dx। अब यहां पर नीचे बड़ा है, ऊपर छोटा, लेकिन हमारे सवाल में हमेशा नीचे छोटा होना चाहिए, ऊपर बड़ा होना चाहिए।
ऐसा बनाने के लिए हम इस 2x को देखो क्या लिख रहे हैं, 2x को नीचे के अकॉर्डिंग 5x माइनस 3x लिख सकते हैं। 2x को 5x माइनस 3x, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा आपका? 2 ही तो लिखा है ना। नीचे वाला बोल रहा है कि 2x को क्या लिखो? 5x माइनस 3x। चेंज करेंगे पहले त्रिकोणमिति से, साइन 5x माइनस 2x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x। इसे a पढ़ेंगे, इसे b, साइन a माइनस b का सूत्र लगाएंगे त्रिकोणमिति से। साइन a माइनस b का सूत्र साइन a कॉज b माइनस कॉज a साइन कॉज a। ये क्या है यहां पर? 5x। साइन a कॉज b माइनस कॉज a और साइन b, साइन b मीन्स 2x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x। साइन a कॉज b माइनस कॉज a साइन a, माइनस आ गया बीच में, dx। इसका अलग अलग भाग देना है, पहले में अलग एक सवाल बनेगा, दूसरे में अलग एक और बनेगा। ध्यानपूर्वक देखिए, साइन 5x इंटू कॉज 2x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x। यहां पर dx आ जाएगा, माइनस माइनस लगा माइनस, इसमें भाग देंगे कॉज 5x इंटू साइन 2x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x। ठीक है ना। यहां पर देखो डिस्टर्ब लिख दिया हमने, 3 चाहिए था यहां पर, एक बार और ध्यान देना। साइन a कॉज b आपका 3x है, साइन a कॉज b माइनस कॉज a तो सही है, साइन b यहां पर 3x है। 2x की जगह पे कितना, देखो दो भागों में तोड़ना है, 2x को तो लिखना ही था, 2x को लिखा अपन ने 5x माइनस 3x, जब तो 2x बचेगा। यहां पर 2x लिखा गया था जो कि मिस्टेक था। यहां पर भी 3x आएगा और यहां पर भी क्या आएगा? 3x। एक बार पुनः समझिए, 2x को लिखा हमने 5x माइनस 3x, साइन a कॉज b माइनस कॉज a साइन b। अलग अलग भाग दिया, इसका इसमें, इसका इसमें। अब यहां पर जो समान होगा उसे काट देंगे। 5x वाला कट रहा है यहां पे, यहां पे आपका 3x वाला कट रहा है, dx आगे लिख देना। आपका शेष बचा है cos 3x अपॉन साइन 3x dx, और यहां पे आपका बच रहा है cos 5x अपॉन साइन 5x और dx। इस तरह से बच रहा है आपको। अब इसके बाद cos a बटे साइन a cot a होगा, cos a बटे साइन a cot a होगा, दोनों जगह cot होगा। तो पहली वाली को हम लिखेंगे cot 3x माइनस यहां पर dx माइनस के cot 5x और dx। cot x, इसी x पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? x। इसको आप x पढ़ेंगे तो cot x का आपका होगा log sin x। cot x का क्या होगा? log sin x। x क्या है? 3x, और x में 3 का गुणा है तो 3 का जाएगा आपका भाग, 3 का क्या जाएगा आपका? भाग, माइनस cot 5x, इसे लिखेंगे log mod ऑफ साइन 5x। 5 का यहां पर गुणा है तो 5 का जाएगा भाग। अब आंसर आ चुका है तो इसलिए प्लस सी कर देंगे और यहीं तक हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार पढ़ा देखिए, इसमें सबसे पहले यहां पर देखो हमारा मिस्टेक हो गया था शुरू में समझाने में और लिखने में भी, आप लोग ध्यान देना। 2x को लिखेंगे 5x माइनस 3x, साइन a कॉज b माइनस कॉज a साइन b।
अलग अलग हमने भाग दिया इसमें से 5 वाला कैंसिल, आपका cot 3x नीचे sin 3x बचा, cos 5x नीचे sin 5x, tan के रूप में हो गया त्रिकोणमिति से, cot के रूप में, सॉरी tan के रूप में नहीं, cot के रूप में, cot 3x और यहाँ पर cot 5x। अब log, इसका सूत्र होता है cot x का log sin x, x में 3 का गुणा है तो 3 का भाग, माइनस यहां पर log sin 5x अपॉन 5, 5 का गुणा है ना तो 5 का भाग, प्लस c। इस तरह से आपका चौथे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। आई होप, हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को 2 या 3 बार आप लोग प्ले करके देखिए ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए। ठीक है ना, प्रैक्टिस कीजिए नोटबुक पर बार बार।